आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेंटल गर्ल्स में सीजन 4 का 9th एपिसोड। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के शुरू होते ही हम देखते हैं रूका को, जो कि अपने आप से मजे कर रही होती है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि जब से ट्रिप शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक उसने काजिया के साथ थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड नहीं किया है। तभी वो डिसाइड करती है कि आज कुछ भी हो जाए वो काजिया के साथ थोड़ा बहुत तो अकेले टाइम स्पेंड करके ही रहेगी। और वो इतना सोचकर काजिया को ढूंढने के लिए निकल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं काजिया को, जो कि चिंता मुक्त होकर यहाँ पे खड़ा रहता है और सोच रहा था कि अभी तक यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन तभी रूका उसे साइड में बुलाती है और उससे कहती है कि मेरी लॉकर की यहाँ पे खो चुकी है, तो मैं ये चीज़ चाहती हूँ कि तुम मेरी यहाँ पे मदद करो। तो ये चीज़ सुनकर काज़िया उसकी मदद करने के लिए चला जाता है और जब वो यहाँ पे चाबी ढूँढ रहा होता है तभी रूका उसे पीछे से पकड़ लेती है। तो ये चीज़ देखकर काज़िया को समझ में आ जाता है कि रूका ने उसे उल्लू बनाया है, तो वो रूका को छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन रूका उसके सामने जिद करने लगती है, ये कहते हुए कि नहीं, हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और मैंने अभी तक तुम्हारे साथ थोड़ा-सा भी अकेले टाइम स्पेंड नहीं किया है, तो मैं तो तुम्हें यहाँ पे छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो ये चीज़ सुनकर काज़ी उसे समझाता है कि देखो रूका, अगर हम दोनों को किसी ने इस तरीके से देख लिया तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इतना समझाने के बावजूद रूका उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहती। तो रूका को ना मानता हुआ देखकर काज़ुया यहाँ पे परेशान होने लगता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि यहाँ पे कोई तो आने वाला है। तो ये चीज़ महसूस होते ही वो रूका को पकड़ के साइड में चला जाता है, जिसकी वजह से रूका थोड़ी-सी शर्मा जाती है। लेकिन जब काज़िया को पता लगता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा, तो वो फिर से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रूका उसे फिर से नहीं जाने देती। तो वो रूका को किसी तरीके से समझाता है और वहाँ से भाग जाता है। तो ये चीज़ देखकर रूका को काफ़ी बुरा लगता है और वो भी उसके पीछे-पीछे वहाँ से बाहर आ जाता है। और वहाँ से बाहर आने के बाद वो एक जगह पे शांति से बैठी रहती है और यहाँ पे बैठे-बैठे सोच रही होती है कि मैंने इस लड़के को पसंद ही क्यों किया? ये ना मुझे भाव देता है, ना कुछ करता है। आखिर में इसके प्यार में पागल कैसे हुई? शायद से ये सुंदर दिखता है इसके लिए। और रुका की ये बात बोलते ही मेरे दिल से आवाज़ आई, दीदी अगर प्यार में हो तो कुछ भी बोलोगी। इसकी शक्ल इतनी भी अच्छी नहीं है, आपको बहुत सारे अच्छे-अच्छे लड़के मिल जाएँगे। लेकिन एनीवे स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी रूका के बगल में मामी आके बैठती है और उसके साथ बात करने लगती है। तो रूका जब ये चीज़ देखती है कि मामी उसके साथ बात कर रही है, तो रूका अपने आप से कहती है कि मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है और वो पता नहीं कब क्या कर दे। और रूका का सोचना भी सही निकलता है, क्योंकि यहाँ पे मामी उसे भड़काने आई रहती है या फिर मेरे हिसाब से उसे समझाने आई रहती है। वो उसे सिंपली इतना कहती है कि देखो रूका, मुझे ये बात पता है कि तुम काज़िया की गर्लफ्रेंड हो, लेकिन क्या वो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड मानता है? मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम काज़िया को कब से पसंद करती हो और तुम दोनों कितने टाइम से रिलेशनशिप में भी हो। लेकिन यहाँ पर काज़िया को देखो, वो तो तुम्हें खाली इग्नोर करता रहता है और उसने तो तुम्हें कभी पसंद किया ही नहीं। वो तो खाली मिज़ुहारा के पीछे लगा रहता है और वो तो ये भी चाहता है कि मिज़ुहारा उसकी असली की गर्लफ्रेंड बन जाए, क्योंकि जो इन दोनों ने यहाँ पे झूठ बोल के रखा है अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से, कि ये दोनों एक-दूसरे को काफ़ी टाइम से डेट कर रहे हैं और इन्हें यहाँ पे खाली एक ही बात का डर है कि इन दोनों का यहाँ पे भांडा फूट ना जाए। लेकिन अगर समझ लो मिज़ुहारा को काज़ुया ने पूछ लिया और मिज़ुहारा ने उसे हाँ बोल दिया, तो ये झूठ कभी झूठ होगा ही नहीं और ये सारी बातें यहाँ पे सच हो जाएगी। और अगर तुम यहाँ पे उन सबको बाद में बताओगे भी कि ये दोनों ने यहाँ पे नाटक किया था, तभी भी तुम्हारे बात पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा और इसकी वजह से तुम्हारे हाथ से काज़िया तो जाएगा ही और तुम यहाँ पे एकदम अकेली हो जाओगी। तो तुम्हें इस बात से कैसा लगेगा? तो ये चीज़ सुनकर रूका पूरी तरीके से शांत हो जाती है, लेकिन मामी से कहती कि चलो ठीक है, तुम ये सारी चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो खाली अभी तक असम्पशन है, तो तुम्हें इसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और वो इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है, तो मामी को वहाँ से जाता हुआ देखकर रूका उससे खाली एक ही सवाल पूछती है कि अच्छा मुझे तुम ये बताओ, क्या तुम सभी लोगों को यहाँ पे सच बताने वाली हो? तो ये सवाल सुनकर मामी उससे कहती कि नहीं, मैंने अभी तक इस बारे में सोचा तो नहीं है, लेकिन अगर सोचो मैंने अगर सभी लोगों को बता दिया तब तुम यहाँ पे क्या करोगी? तो ये बात सुनकर रूका यहाँ पे फिर से शांत हो जाती है और उसके पास फिर से यहाँ पे कोई भी बात का जवाब नहीं होता। और फिर इसी तरीके से सीन थोड़ा और आगे बढ़ता है, जहाँ पर लेडीज़ के चेंजिंग रूम में जब ये लोग अपने कपड़े को चेंज कर रहे होते हैं, तभी मिज़ुहारा अपने कपड़े को नहीं निकाल पा रही रहती। तो वो यहाँ पे रूका से मदद माँगती है, जहाँ पर रूका जैसे ही कपड़ों को खोलने के लिए उसकी गट्टी पे नज़र पड़ती है, तो वो उससे पूछती है कि तुमने ऐसा कैसे कर लिया? और तब हमें यहाँ पे पता लगता है कि कासिया ने घबराहट में 3-4 बार गट्ठी ज़्यादा मार दी रहती है। लेकिन ये वाली बात मिज़ुहारा रूका को नहीं पता थी और वो उससे सिंपली इतना कह देती है कि ये चीज़ मैंने खाली जल्दी-जल्दी में कर दी है। तो रूका उसकी बात मानकर फटाफट उसके कपड़ों को खोलती है और फिर ये दोनों अपने कपड़ों को चेंज करते हैं और चेंजिंग रूम से बाहर आने के बाद आपस में बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी मिज़ुहारा को कुछ तो याद आता है और वो अपने बैग में से कॉन्डम का रैपर निकाल कर उसे वापस करने की कोशिश करती है। तो ये चीज़ देखकर रूका यहाँ पे शर्मा जाती है और उससे कहती है कि मिज़ुहारा तुम ये क्या कर रही हो?
इसे बैग में वापस से रखो, अभी हम लोग पब्लिक प्लेस में हैं। लेकिन मिज़ुहारा उससे कहती है कि मैं इस चीज़ को अपने बैग में क्यों रखूँ? ये तो तुम्हारी चीज़ है, तुम इसे अपने पास रखो। क्योंकि अगर ये चीज़ तुम्हारे पास रहेगी, तो तुम दोनों को याद रहेगा कि तुम दोनों ने किस तरीके से मज़े किए हैं। तो ये चीज़ सुनकर रोका थोड़ी-सी शर्माती है और उस रैपर को अपने हाथ में पकड़ लेती है और वो उससे एक सवाल पूछती है कि अच्छा मिज़ुहारा, मुझे ज़रा ये बताओ, क्या तुमने भी यहाँ पे सेक्स का एक्सपीरियंस किया है? क्योंकि मुझे यहाँ पे लगता है कि तुमने भी यहाँ पे ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि तुम इतनी ज़्यादा सुंदर हो, तो तुम्हारा यहाँ पे कोई ना कोई तो बॉयफ्रेंड ज़रूर होगा। और अगर मान लो तुम्हारा यहाँ पे बॉयफ्रेंड नहीं भी हुआ, तो तुम इतनी सुंदर हो कि तुम कोई भी लड़के को आराम से फँसा सकती हो। तो ये चीज़ सुनकर मिज़ुहारा उसे बहुत ही स्मार्टली आंसर देती है और कहती है कि ये सारी चीज़ें सिचुएशन के ऊपर बेस करती है। तो ये चीज़ सुनकर रुका उसे हाँ में जवाब देती है और तभी वहाँ पे काज़ी आ जाता है और वो देखता है कि वो दोनों किस तरीके से बातें कर रहे हैं और रुका अपने हाथ में कॉन्डम का रैपर लेकर यहाँ-वहाँ हिला रही है। तो ये चीज़ देखकर वो थोड़ा-सा घबराता है और यहाँ पे तीनों ही शर्मा जाते हैं और तभी काज़िया घबराते हुए उन दोनों से पूछता है कि ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? और ये रैपर तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? तो ये चीज़ सुनकर रुका यहाँ पे पैनिक करने लगती है और काज़िया के सामने ही कहती है कि मैंने यहाँ पे मिज़ुहारा को बता दिया है कि हम दोनों ने अपना पहला एक्सपीरियंस कर लिया है। तो ये चीज़ सुनकर काज़िया भी यहाँ पे पैनिक करने लगता है और वो मिज़ुहारा को सफाई देते हुए कहता है कि देखो मिज़ुहारा, मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया है और अगर मैं ये चीज़ किया रहूँगा तो मैं यहाँ पे छाती ठोक के बोलूँगा कि हाँ, मैंने ये चीज़ किया है। और ये बात काज़िया ने इतनी ज़ोर से बोली होती है जिससे कि आस-पास वाले लोग यहाँ पे सुन लेते हैं और यहाँ पे पूरा मोमेंट एकदम ऑकवर्ड हो जाता है और यहाँ पे मिज़ुहारा पूरी तरीके से शर्मा जाती है और वो उन दोनों के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि मुझे यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा कि तुम दोनों ये क्या बातें कर रहे हो? मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करनी और वो वहाँ से चली जाती है। तो मिज़ुहारा को वहाँ से गुस्से में जाता हुआ देखकर काज़िया यहाँ पे थोड़ा-सा दुखी हो जाता है, लेकिन उसे ये बात पता रहती है कि अभी वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। जहाँ पर थोड़ी ही देर बाद ये सभी लोग हॉल के अंदर जमा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन सब का एक प्रोग्राम रहता है डांस शो को देखने का और यहाँ पे काज़िया थोड़ा-सा हिम्मत करके मिज़ुहारा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ पे मिज़ुहारा से बात नहीं कर पाता और उसे तब समझ में आता है कि मिज़ुहारा उस दिन उसे इग्नोर क्यों कर रही थी, क्योंकि रुका ने उसके सामने ऐसी बातें बोल दी थी जिसकी वजह से उसका इग्नोर करना यहाँ पे बनता है। तो ये चीज़ समझकर यहाँ पे काज़िया काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को किसी तरीके से शांत करता है और फिर जब वो लोग यहाँ पे डांस शो देखने के लिए जा रहे होते हैं, तभी मिज़ुहारा यहाँ पे उसे पीछे से पकड़ती है और उसे बहुत ही प्यारे तरीके से या फिर बोल सकते हैं सेड्यूस करते हुए उससे पूछती है, क्या तुमने उसके साथ किया है? तो ये चीज़ देखकर काज़िया पूरी तरीके से शर्मा जाता है और वो सबसे पहले रुका की तरफ देखता है और फिर मिज़ुहारा की तरफ देखकर नाम सर हिलाता है। तो ये चीज़ देखकर मिज़ुहारा एकदम नॉर्मल हो जाती है और उससे कहती है कि चलो ठीक है, मुझे यही चीज़ पूछना था और वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तो ये चीज़ देखकर काज़िया को समझ में नहीं आता कि अभी यहाँ पे क्या हुआ और वो यहाँ पे एडमिट करता है कि लड़कियों का दिमाग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो सभी लोग डांस शो देखने के लिए जाते हैं और यहाँ पे जो पहला वाला डांस रहता है वो तो मेरा भी फेवरेट रहता है, लेकिन जो दूसरा वाला डांस रहता है वो इन सभी लोगों का फेवरेट होता है। लेकिन यहाँ पर डांस देखते हुए ये लोग काफ़ी एन्जॉय कर रहे होते हैं और सभी लोगों को यहाँ पे एन्जॉय करता हुआ देखकर मिज़ुहारा को अपनी एक पुरानी बात याद आती है, जहाँ पर वो अपनी दादी के साथ अपने स्कूल से बाहर निकलती है और उसे यहाँ पे एक असाइनमेंट मिला रहता है कि उसे अपने पेरेंट्स के ऊपर कुछ बातों को लिख के लेके आना है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, मिज़ुहारा के पेरेंट्स बहुत टाइम पहले ही छोड़ के चले गए थे। आई मीन जब मिज़ुहारा बहुत ही छोटी थी तभी। तो उसे अपने मम्मी-पापा के बारे में इतनी सारी बातें पता नहीं होती, जितना कि नॉर्मल लोगों को होती है। तो वो इसकी वजह से काफ़ी दुखी रहती है और वो अपनी दादी से इसी बारे में बात कर रही होती है, जहाँ पर उसकी दादी उसे समझाती है और उसे लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन सिखाती है। वो उससे कहती है कि देखो मिज़ुहारा, कभी-कभार एनवायरनमेंट हमारे साथ नहीं होता तो हमें एनवायरनमेंट के साथ ढलना पड़ता है और अगर हम ऐसा कर लेते हैं, तो हम उन लोगों के साथ रह पाते हैं, जिनके साथ हम प्यार करते हैं या फिर जो लोग हमें प्यार करते हैं। तो ये चीज़ याद आते ही मिज़ुहारा अपने ख़्यालों से बाहर आती है और वो अपने आस-पास सभी लोगों को देखकर काफ़ी खुश होती है और फिर यहाँ पे डांस शो खत्म होता है, जहाँ पर वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं और बाहर आकर आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर काज़ुया मिज़ुहारा से पूछता है कि मिज़ुहारा, क्या तुम्हें डांस शो देखने में मज़ा आया? तो मिज़ुहारा का मूड यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहता है और वो उसे स्माइल करते हुए हाँ में जवाब देती है। तो ये चीज़ देखकर काज़ुया को काफ़ी अच्छा लगता है और फिर वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी लोगों को इस तरीके से एन्जॉय करता हुआ देखकर मामी को यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है और फिर यहाँ पे ये वाला एपिसोड फाइनली खत्म हो जाता है।